दुर्भाग्य से उनके कोच संपत कुमार अपनी भविष्यवाणी को सच होते देखने के लिए उस वक्त इस दुनिया में नहीं थे। दोराईराज का जन्म तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में हुआ था। स्कूली शिक्षा के बाद उन्होंने इंडियन एयरफोर्स में एक टेक्नीशियन की नौकरी ज्वाइन की। कुछ सालों बाद उनकी शादी हुई और वो 2 प्यारे बच्चों के पिता बने। उनका परिवार भी किसी साधारण भारतीय मिडिल क्लास परिवार की तरह ही था। बस फर्क इतना था कि उन्होंने अपने बच्चों को लीग से हटकर सपने देखने की आज़ादी दी और पूरी शिद्दत से उनका सपोर्ट किया। नतीजन उनकी बेटी एक ऐसे देश में जहां क्रिकेट को रिलीजन का दर्जा प्राप्त है, इकलौती ऐसी खिलाड़ी बनी जिसने नेशनल क्रिकेट टीम को 2 वर्ल्ड कप में लीड किया। ये कहानी है मिताली राज और उनके परिवार की मेहनत और लगन की। ये कहानी है मिताली के संघर्ष की, जिसमें उन्होंने न केवल खुद की पहचान बनाई बल्कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम को उस जगह से जहां खिलाड़ियों के लिए उनके खुद के नाम की टी-शर्ट भी नहीं मिलती थी, उठाकर ऐसे मुकाम तक पहुंचाया जहां आज बॉलीवुड में 2 महिला क्रिकेटरों पर अलग अलग मेन स्ट्रीम बायोपिक मूवीज बन रही है, जबकि यह उपलब्धि इंडिया की पुरुष क्रिकेट टीम को भी प्राप्त नहीं है। मिताली का जन्म राजस्थान के जोधपुर में हुआ था, जहां उनके पिता वायुसेना की अपनी आखिरी पोस्टिंग पर थे। उनके पिता ने वायुसेना से रिटायरमेंट के बाद आंध्रा बैंक में नौकरी कर ली और हैदराबाद में रहने लगे। सीमित संसाधनों के बावजूद उनका परिवार बच्चों की परवरिश के लिए खुले विचार रखता था और पढ़ाई के साथ खेलों को भी महत्व देता था। जब मिताली 6 साल की थी तब उनका बड़ा भाई मिथुन सुबह सुबह क्रिकेट सीखने के लिए स्पोर्ट्स एकेडमी जाया करता था। वैसे तो मिताली को सुबह उठना बिल्कुल पसंद नहीं था, पर खेल में रुचि होने की वजह से वो मिथुन के साथ रोज ग्राउंड जाया करती थी। वहाँ पर मिथुन के कोच कभी कभी खाली समय पर मिताली के साथ प्यार से खेल लिया करते थे। धीरे धीरे उन्होंने मिताली के अंदर क्रिकेट का टैलेंट नोटिस किया। एक दिन उनकी माँ से कहा कि मुझे लगता है कि मिथुन के साथ साथ हमें मिताली के खेल पर भी ध्यान देना चाहिए। उन्होंने मिताली के माता पिता को राष्ट्रीय खेल संस्थान के कोच संपत कुमार से मिलने का सुझाव दिया। इसके बाद मिताली ने संपत कुमार के गर्ल्स क्रिकेट स्पोर्ट्स क्लब में लगभग 2 महीनों तक ट्रेनिंग ली। संपत कुमार मिताली के खेल से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उनके माता पिता को फ़ोन किया और कहा कि लड़की बहुत अच्छी है और आगे चल के देश के लिए खेल सकती है। मिताली के परिवार ने पहले तो इस बात को ज़्यादा सीरियस नहीं लिया, पर संपत कुमार मिताली के गेम को लेकर इतने आश्वस्त थे कि उन्होंने उनके माता पिता से कहा कि मिताली के अंदर देश के लिए खेलने का टैलेंट है और मैं कोच के रूप में इस चुनौती को लेने के लिए तैयार हूँ। लेकिन क्या माता पिता के रूप में आप लोग इस बात के लिए तैयार हैं? आपको इसके लिए पूरी तरह समर्पित होना पड़ेगा, तभी हम इस पर काम कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि वह जल्दी ही देश के लिए खेले। जब 14 साल की उम्र में सचिन तेंदुलकर यह कर सकते हैं तो मिताली क्यों नहीं? हालांकि उस समय इंडिया में वुमेन क्रिकेट इतना रिवॉर्डिंग कैरियर नहीं था, फिर भी वह एक दक्षिण भारतीय मिडिल क्लास फैमिली जहां अक्सर बच्चों के कैरियर के नाम पर डॉक्टर या इंजीनियर बनाने के अलावा तीसरा ऑप्शन नहीं होता, मिताली को स्पोर्ट्स में आगे बढ़ाने के लिए राजी हो गई। मिताली की ट्रेनिंग शुरू हुई और महज 9 साल की उम्र में वो स्टेट की सब जूनियर टीम में सेलेक्ट होने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बनी। और इतनी कम उम्र में भी उन्हें खेल के लिए पूरे देश में यात्राएं करनी पड़ती थी। कभी कभी वो महीने में 15 से 20 दिनों तक घर से बाहर रहती थी। सब जूनियर टीम के बाद मिताली को जूनियर और सीनियर टीमों में भी चुना गया। हर स्तर पर उनके पीछे उनकी माँ डटकर खड़ी रही, यहाँ तक कि मिताली का ध्यान रखने के लिए उन्हें अपनी जॉब भी छोड़नी पड़ी। मिताली को प्रैक्टिस के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ना जाना पड़े, इसलिए वो रोज उसे स्कूटर से छोड़ती और लेने जाती। जब मिताली 14 साल की थी तब उनका सिलेक्शन 1997 की क्रिकेट वर्ल्ड कप टीम के संभावित खिलाड़ियों में हुआ और वो अपने कोच के सपने को पूरा करने के बहुत करीब पहुंच गईं, पर फाइनल टीम में वो जगह नहीं बना पाई। वो थोड़ा निराश तो हुई, पर बिना हार माने डोमेस्टिक क्रिकेट खेलती रही और आखिरकार 17 साल की उम्र में उनका सिलेक्शन भारतीय क्रिकेट टीम के लिए हो गया। उस समय इंडिया में क्रिकेट बहुत पॉपुलर होने के बावजूद महिला क्रिकेट की हालत अच्छी नहीं थी। उन्हें बेसिक सुविधाएं जैसे प्रॉपर यूनिफॉर्म, रहने और यात्रा करने की अच्छी व्यवस्थाओं के लिए भी संघर्ष करना पड़ता था। इसके बावजूद अपने पहले ही मैच में आयरलैंड के खिलाफ मिताली ने नाबाद 114 रन बनाए। दुर्भाग्य से उनके कोच संपत कुमार अपनी भविष्यवाणी को सच होते देखने के लिए उस वक्त इस दुनिया में नहीं थे। 2 साल पहले एक एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हो गई थी। नेशनल टीम में सिलेक्शन के बाद मिताली ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और आगे चलकर इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली महिला खिलाड़ी बनी। वो लगातार
7 हाफ सेंचुरी बनाने वाली एकमात्र महिला खिलाड़ी हैं। वो T20 इंटरनेशनल में 2000 रन बनाने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर भी बनी। पद्मश्री, अर्जुन अवार्ड और स्पोर्ट्स फील्ड के सबसे बड़े खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित होने के बाद 8 जून 2022 को उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया। उनकी कहानी एक 6 साल की लड़की और उनके परिवार के अद्भुत लगन और समर्पण की कहानी है। उन्हें ये भली भांति पता था कि महान काम करने के लिए टैलेंट, मेहनत और लगन के अलावा सबसे बड़ा और ज़रूरी इनपुट है टाइम। वह बिना भरोसा डगमगाए अपने लक्ष्य पर लगातार काम करती रही और 39 साल की उम्र तक आते आते पूरी दुनिया फतह कर ली। दोस्तों, हमें भी बस यह ध्यान रखना है कि अगर हम हर दिन नई जगह गड्ढा खोदकर पानी ढूंढते रहे तो सफलता मिलना मुश्किल है, पर अगर हम एक गड्ढे को रोज थोड़ा और गहरा करते रहे तो उसमें से एक दिन पानी जरूर निकलेगा। थैंक यू।